दोस्तों ट्रेजर एनएफटी के अंदर अभी तक जो भी वर्क हो रहा था वो कंपनी मैनेजमेंट के अंदर जो भी लोग थे, मैनेजमेंट जो टीम थी और साथ में जो कंपनी के प्रमोटर थे टॉप लेवल के, उनके साथ कंपनी मीटिंग करती थी और फिर अगला जो कदम है आगे कैसे काम करना है, कहां पर क्या हमें अपडेट करना है, क्या ऑफर लाना है, ये सारी चीजों के बारे में जो मैनेजमेंट टीम थी उनसे डिस्कस करती थी, कंपनी मीटिंग करती थी और जो भी प्रमोटर थे टॉप लेवल के उनके साथ मीटिंग करके अभी तक जो भी काम हुआ है ट्रेजर एनएफटी का इस तरीके से चलता था, यानी कि टॉप लेवल के जो प्रमोटर और बाकी मैनेजमेंट टीम। लेकिन कंपनी ने अब ये डिसाइड किया है कि अब हम इस टेक्नोलॉजी तरीके को बदलेंगे और दूसरे तरीके से हम आगे का जो अपना सफर है उसको तय करेंगे और जो हमारा अगला तरीका होगा वो होगा DAO, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और ये टोटली जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कम्युनिटी है डायरेक्ट इसके साथ जुड़ेगी और वोट करेगी। जो भी हमें काम करना रहेगा हम पूछेंगे लोगों से और लोग वोट करेंगे। वोटिंग की जो संख्या होगी 70% 80% तक अगर जाती है तो फिर जो भी हमारा वर्क होगा उसको हम डन कर देंगे। और बाकी अगर रिस्पांस माइनस रहता है, लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर हम उस वर्क को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, यानी कि वो काम नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों कल का जो अपडेट था कंपनी का, चूंकि आपको पता है कि पिछले करीब 5 दिन से लगातार जो है कंपनी अपडेट पे अपडेट ला रही है और यहां पे कल का जो अपडेट था बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर कि ये अपडेट समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, नए नए अभी मार्केट में आए हैं और जो क्रिप्टो है उनके लिए नया है और इसलिए ये टेक्निकल चीजें समझना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां पे मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि इस चीज को आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर ये अपडेट लाने के पीछे कंपनी का मकसद क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जब से कंपनी के अंदर डिस्टर्बेंस हुआ है, विड्रॉल रुका है, लोगों का विड्रॉल नहीं आ रहा है, उसके बाद कंपनी के जो भी टॉप लीडर्स थे, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो छोड़ करके दूसरी कंपनी में चले गए और बाकी कंपनी के जो मैनेजमेंट और कुछ टॉप लीडर्स ने मिलकर एक मैजिक एनएफटी नाम की कंपनी को भी ओपन कर रखा है और ट्रेजर एनएफटी का टोटली जो है कॉपी करके उस प्लान को, उस कंपनी को चला रहे हैं और ट्रेजर एनएफटी की जो टीम है उनको गुमराह करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो यहां पर इन सारी प्रक्रियाओं को देखने के बाद कंपनी ने यह डिसाइड किया कि ये जो तरीका है काम करने का, यानी कि टॉप के ही जो लोग हैं मैनेजमेंट टीम के लोग और टॉप जो प्रमोटर हैं, जब वही सही तरीके से सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमारे साथ खड़े नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें इस जो तरीका है काम करने का, अगर लंबे समय तक मार्केट में रहना है, सर्वाइव करना है, तो अपना जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी होती है आज के डेट में वो होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और कोई भी क्रिप्टो आप देखते हैं, अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च की जाती है, यानी कि ब्लॉकचेन पर अगर कोई भी चीज एक बार पड़ गई तो उसको ना तो आप डिलीट कर सकते हैं, ना तो उसमें आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं और ना ही कोई चीज ऐड कर सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, ना तो किसी संस्था का कंट्रोल होता है, ना तो किसी पर्सन का कंट्रोल होता है, यहां तक कि जो इसको डेवलप करता है, यानी कि अगर कंपनी का ओनर है वो भी इसके साथ भविष्य में कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकता। इतना सिक्योर ये टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसके माध्यम से कंपनी DAO, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है पहले से वर्किंग कर रही है, बहुत सारी कंपनियां इसका सहारा लेती हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी कम्युनिटी होती है कंपनी की, वो टोटली लोग उसके ऊपर अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं और कोई भी डिसीजन लेना होता है कंपनी को, कोई भी वर्क करना होता है नया, तो कंपनी वहां पे अपना जो क्विज होता है, जो क्वेश्चन आता है उसको वहां पे रखती है और जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपना वोट करते हैं। वोटिंग के माध्यम से ये डिसाइड किया जाता है कि अगर हमारे पास 10 लाख लोग हैं और उसमें से 7 लाख 8 लाख लोग चाहते हैं कि यस ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो वर्क है, ये आगे होना चाहिए, तो उस काम को डन कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा और वो प्रोसेसिंग में आ जाता है, यानी कि वो काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर इसका उल्टा हो जाता है, लोग कह रहे हैं कि ये चीज मतलब हमारे लिए सही नहीं है, नुकसानदायक है, तो बेटर नहीं होगा फ्यूचर के लिए, यानी कि अगर रिस्पांस उल्टा आता है तो फिर वहां पे कंपनी जो भी अपना वर्क है उसको स्टॉप कर देती है, रोक देती है, उस काम को नहीं करती है। यानी कि डायरेक्ट जो कम्युनिटी है अब इस सिस्टम से जुड़ेगी, लोग वोट करेंगे और डायरेक्ट यानी कि जो कम्युनिकेशन होगा कंपनी और कम्युनिटी के बीच में होगा। और यहां पे आप एक बात कह सकते हैं कि ट्रेजर एनएफटी अब पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी की तरफ अपना जो रुख है वो कर रही है। और साथ में अगर कम्युनिटी के लिए कंपनी ने इतना सोचा है तो एक चीज और है कि अभी तक अगर आप ये महसूस कर रहे थे कि हम कंपनी के अंदर एज ए यूजर हैं, तो अब आप ये महसूस कर पाएंगे कि हम कंपनी के पार्टनर हैं। अब दोस्तों इस अपडेट में ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अर्न
TUFT टोकन, यानी कि वोटिंग कौन करेगा जिसके पास TUFT टोकन होगा। और टोकन कैसे मिलेगा? जब टोकन लॉन्च होगा और जो एयर ड्रॉप है, एयर ड्रॉप के माध्यम से फ्री में टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हो सकता है कि ट्रेजर NFT फ्री में जो भी अपनी कम्युनिटी है उसको कुछ टोकन यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, और बाकी जो भी फंड है लोगों का, फंड के बदले में भी टोकन दे सकती है। तो यहां पे टोकन जिसके पास क्वांटिटी जितनी अधिक होगी टोकन की, उसके पास पावर अधिक होगी वोट करने का। और यहां पर कम्युनिटी जो कि काफी ज्यादा है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कम्युनिटी यहां पे काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लोग काफी अधिक हैं इस कंपनी के अंदर है। बाकी कंपनी का जो ऑफिशियल चैनल है ट्रेजर NFT ANN करके, उसको आपको फॉलो करना है, और उस पर जो भी अपडेट आती है वही आपकी रियल अपडेट होती है। बाकी इधर उधर की अफवाहों से आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। बात अगर किया जाए विड्रॉल का, कि विड्रॉल का क्या मतलब, कोई विड्रॉल की बात नहीं कर रहा है। अपडेट की बात सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन विड्रॉल की बात कोई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मुझे जहां तक लगता है कि जब तक ये जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है टोकन को लेकर, और अभी रिसेंटली जो कल का अपडेट है डाओ को लेकर, ये चीजें जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही विड्रॉल का जो उम्मीद है उसको हम कर सकते हैं। क्योंकि ये जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक विड्रॉल आना मेरे हिसाब से मुश्किल है। और मुझे जहां तक लगता है कि जब विड्रॉल स्टार्ट होगा टोकन लॉन्च होने के बाद ही, और कंपनी मैक्सिमम ये चांस है कि जो फंड है उसके बदले में टोकन ही देगी, और लोग उस टोकन को सेल करके अपना जो फंड है उसको खाली करेंगे, या आगे जो भी वर्क करना होगा वो करेंगे। तो करंट में अभी कल की जो भी अपडेट थी दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया, जो भी रियल अपडेट है। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें इस वीडियो को। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आने वाले टाइम में जो भी अपडेट रहेगी लेटेस्ट उसकी जानकारी के लिए। बाकी अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।